हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल क्रिकेट चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस करंट अफेयर के इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, 2 बार पुरस्कार विजेताओं के बारे में, सर्वाधिक एज में नोबेल पुरस्कार जीतने वालों के बारे में, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वालों के बारे में, जो फर्स्ट इंडियन थे उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। साथ ही अभी तक जितने भी भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। साथ ही जो लेटेस्ट जो डेटा है ना 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और ये एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है, यह पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया था, इसको याद रखेंगे आप। और यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। कौन कौन से क्षेत्र है उसको जान लेते हैं। पहला है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरा है केमिस्ट्री यानी कि रसायन, तीसरा है मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, चौथा है साहित्य लिटरेचर, पांचवा है शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में, और छठवा है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। एक बात और जान लीजिए फ्रेंड, यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसमें पुरस्कार राशि के रूप में 8 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने ही इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। उनका जन्म फ्रेंड 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, इसको याद रखेंगे आप, है ना। वह पेशे से एक वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनकी एक प्रसिद्ध आविष्कार है डायनामाइट, इसको याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इनकी जो डेथ है 10 दिसंबर 1896 में हुई थी, है ना। और अपने डेथ से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने वसीयत में संपत्ति का बड़ा हिस्सा इस पुरस्कार की स्थापना के लिए दान किया था, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। अच्छा, देखिए, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वह एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी सारे जो नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ना। और जो सारे के सारे जो नोबेल प्राइज़ है वो 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्योंकि उस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए, एक बार अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर तक का टैगलाइन दिया गया था, यानी द मर्चेंट ऑफ डेथ है। देखिए, हुआ क्या था कि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट की काफ़ी सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी। उनका जो पर्पस था वो पॉजिटिव था कि माइन ब्लास्टिंग, स्टोन ब्लास्टिंग में इसका यूज़ किया जाना था। लेकिन काफ़ी समय बाद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ने लगा। लोग युद्ध में, है ना, लोग गलत रूप में इसका यूज़ करने लगे और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, यानी कि जान माल की काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रही थी। इसके बाद 1888 में जब उनके भाई लुडविग नोबेल की जब डेथ हुई तो फ्रेंच मीडिया ने गलती से ये समझ लिया कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई है, और उन्होंने अपने अखबार के हेडलाइन में मौत का सौदागर लिख के उन्हें संबोधित किया, यानी कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, ऐसा लिखा था। तो इस बात ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा झकझोर दिया था, और इसके बाद ही उन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी ताकि मानवता के कल्याण के लिए कुछ किया जा सके और लोग उन्हें पॉजिटिव वे में याद रख सकें। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड फैक्ट को याद रखेंगे फ्रेंड, और शायद यह हेडलाइन अगर अखबार में छपता नहीं तो शायद ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना हो पाती, है ना। और उनकी इस सोच ने उन्हें मौत का सौदागर से मानवता के हितैषी भी बना दिया था। कि अब जानते हैं नोबेल फाउंडेशन के बारे में। नोबेल फाउंडेशन की इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड 29 जून 1900 को हुई थी, है ना। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है ना, याद रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है। और इसके संस्थापक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फ्रेड नोबेल इसके संस्थापक है। उन्होंने अपने वसीयत में 1895 में जब उन्होंने वसीयत को तैयार किया तब उन्होंने यह निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नोबेल फाउंडेशन में जाएगा, और नोबेल फाउंडेशन के थ्रू ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना और संचालन में लगाया गया था। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का डायरेक्शन करना, मैनेजमेंट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। और नोबेल फाउंडेशन का जो मोटो है फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, यानी मानवता के सर्वोच्च हित के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम जानेंगे 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो सबसे पहले है मैडम क्यूरी। आप सभी जानते हैं कि वह एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर इंपॉर्टेंट रिसर्च किया था। वह पहली महिला थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और ये पहली महिला है फ्रेंड जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसी भी फील्ड में, है ना। तो उन्हें सबसे पहले फिजिक्स में प्राप्त हुआ था 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए। यह डेट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, और जो डिस्कवरी है उसको भी याद रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड टाइम उन्हें रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में मिला था 1911 में। किस लिए मिला था? पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी के लिए। ठीक है फ्रेंड, और जो सेकेंड पर्सन है वह है लिनस कॉर्ल पॉलिंग, है ना। फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री के लिए मिला था और सेकेंड टाइम पीस का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? परमाणु परीक्षणों पर उन्होंने रोक लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। ठीक है, लिनस पॉलिंग फ्रेंड एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें
2 बार इंडिविजुअल नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी यह नोबेल पुरस्कार किसी के साथ साझा नहीं किया था। और ये वाला फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ये केबीसी में पूछा गया था, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगले जो पर्सन है वो जॉन बॉर्डीन है। दोनों बार फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले बार ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए मिला था फ्रेंड, और इसको याद रखेंगे फ्रेंड, ये कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और सेकेंड टाइम उन्हें सुपर कंडक्टिविटी के बीसीएस सिद्धांत के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और ये एकमात्र पर्सन है और पहले पर्सन है जिन्हें भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले पर्सन है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, अच्छा, इन्हें दोनों बार रसायन विज्ञान में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार इंसुलिन की संरचना पर खोज करने के लिए और एक बार डीएनए के अनुक्रमण की विधि विकसित करने के लिए मिला था। ठीक है, और ये फ्रेडरिक सेंगर जो फ्रेंड रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वालों के नाम। ठीक है, तो जॉन बी गुड इनफ है ना, इन्हें रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए मिला था, और इसका यूज़ फ्रेंड लैपटॉप, है ना, लैपटॉप पे होता है इसका, तो इसको याद रखेंगे। और सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है जॉन बी गुड इनफ, है ना, 2019 में इन्हें मिला था। देखते हैं फ्रेंड जो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ठीक है, तो ये है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की है फ्रेंड। इन्हें 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्होंने महिला शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था। देखिए फ्रेंड, अब हम जान लेते हैं पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्हें 1913 में, है ना, लिटरेचर के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इनकी जो रचना है गीतांजलि, इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, और ये पहले ही भारतीय नहीं बल्कि पहले ही नॉन यूरोपियन पर्सन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पहले एशियाई भी थे फ्रेंड्स, जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पहले भारतीय थे, पहले नॉन यूरोपियन थे और पहले एशियन पर्सन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, अब हम जान लेते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो पहला हमने फ्रेंड पढ़ा था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि की रचना के लिए। और जो सेकेंड है फ्रेंड सीवी रमन है, 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट पर खोज करने के लिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। थर्ड है फ्रेंड हरगोविंद खुराना, 1968 में मिला था इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना, इसको याद रखेंगे। और फोर्थ है फ्रेंड मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला था, है ना। अगले फ्रेंड अमर्त्य सेन, जिन्हें 1988 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद है फ्रेंड कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले फ्रेंड अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इन्होंने वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए इनके जो प्रायोगिक कार्य है उनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं एक एक करके भारतीय विजेताओं के बारे में ट्रिक के साथ, है ना। तो सबसे पहले है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1930 में मिला था, इसको याद हम रखेंगे रवि से, है ना। दूसरा है सीवी रमन, 1930 में, है ना, इसको याद रखेंगे सर से। और हरगोविंद खुराना है फ्रेंड, 1968 में मिला था उन्हें, इन्हें याद रखेंगे ह से। और मदर टेरेसा है फ्रेंड, 1979 में मिला था इन्हें शांति के लिए, इसे हम म से याद रखेंगे। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में मिला था, इसे हम सुबह करके याद रखेंगे। और अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में मिला था, इसे हम आज करके याद रखेंगे। और वेंकट रमन रामकृष्णन, जिन्हें 2009 में मिला था रसायन विज्ञान के लिए, इन्हें हम रामकृष्ण के लिए याद रखेंगे। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था फ्रेंड, इन्हें हम के सत्य यानी कि सत्य से याद रखेंगे। 2019 में फ्रेंड अभिजीत बनर्जी को मिला था, जिन्हें हम अभिभूत करके याद रखेंगे। अगर हम सारे ट्रिक के अगर वर्ड को अगर हम जमाएं तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं, रवि सर हम सुबह आज रामकृष्ण के सत्य से अभिभूत हुए, है ना। इसको अब याद रखेंगे ट्रिक के साथ। कैसे याद रखेंगे? रवि सर हम सुबह आज रामकृष्ण के सत्य से अभिभूत हुए। इस तरीके से आप क्रमवार वर्ड्सवार याद रख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको ट्रिक से याद रखेंगे क्रम से और वर्ड्स के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम 2024 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उसके बारे में जान लेते हैं। इस पोर्शन से फ्रेंड ये पूछा जाता है कि किसने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता और किस काम के लिए जीता। ठीक है, तो 2 चीजों को याद रखेंगे, एग्जाम में सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, 3 लोगों को मिला है फ्रेंड। सबसे पहले है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। अच्छा, सबसे पहले है डेविड बेकर, है ना। डेविड बेकर ने क्या किया है, प्रोटीन डिजाइन, है ना, प्रोटीन डिजाइन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ उन्होंने रिसर्च किए हैं। और इसके थ्रू उन्होंने जो मूलभूत जो अणु है ना, जो पार्टिकल्स है ना प्रोटीन के, उनके जो डिजाइन है, उनके जो स्ट्रक्चर है, उनको जानने के कई सारे तरीके खोले हैं, जो मेडिकल साइंस में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, है ना।
और केमिस्ट्री के क्षेत्र में फ्रेंड दो लोगों को और मिला है जिनके नाम है डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर। इन्होंने क्या किया है फ्रेंड, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से है ना एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अब जानते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सबसे पहले है फ्रेंड जॉन हॉपफील्ड, है ना, इन्हें हॉपफील्ड नेटवर्क के डेवलपमेंट पे इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हॉपफील्ड नेटवर्क क्या है फ्रेंड, इससे मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल जो सिस्टम है नेटवर्क, उसकी प्रगति में मदद मिल सकती है, तो इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। जो सेकंड है जेफरी हिंटन, है ना, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स सिस्टम नेटवर्क डेवलप किया फ्रेंड, जिसके थ्रू हम मशीन के पैटर्न को सीख सकते हैं, है ना, और मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गई। ठीक है, इन्हें एआई का गॉड फादर भी कहा जाता है फ्रेंड, इन्हें इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी लकून, है ना, इन्हें माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अच्छा, इस डिस्कवरी का जो इम्पोर्टेंट है वो भी जान लेते हैं कि यह जो डिस्कवरी है समझने में इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो मानव कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि मांसपेशी, तंत्रिका कोशिकाएं, वह एक ही जीनोम से किस प्रकार से विकसित होती हैं और अपने विशिष्ट कार्यों को किस प्रकार संपादित करती हैं, और यह जीन विनियम के माध्यम से ही संभव है। इसको समझने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डिस्कवरी की है, इसको याद रखेंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रकून को मिला है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिटरेचर के बारे में। साहित्य के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो एक दक्षिण कोरियाई लेखिका है हान कांग, है ना, उन्हें उनके काव्यात्मक गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर का। ठीक है, और इनकी जो एक जो फेमस नोवेल है, इसको याद रखेंगे, वी डू नॉट पार्ट, है ना, 2021 में ये पब्लिकेट हुई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो नोबेल का जो पीस प्राइज है ना, जो ओस्लो में प्रदान किया जाता है, वह प्राइज किसको मिला वो देख लेते हैं, है ना। जो एक निहोन हिंडोक्यो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड, जापान की, है ना। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वह हिरोशिमा नागासाकी के जो परमाणु हमले हुए थे उसमें से जो बचे लोग हैं उन्होंने यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अच्छा, यह जो संगठन है फ्रेंड वह परमाणु हथियारों को रोकने के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, कि परमाणु हथियारों को डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वह कितने विनाशकारी हैं, हिरोशिमा नागासाकी में उन्होंने क्या तबाही मचाई थी, इसके बारे में वह संचेतन फैलाते हैं और इसके लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है ना। तो 3 लोगों को फ्रेंड इनमें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। पहले हैं डेरेन एसेमोग्लू, दूसरे हैं साइमन जॉनसन और तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, इन्हें संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इन्होंने यह बताया कि किस प्रकार से संस्थाएं बनती हैं, वह किसी देश की समृद्धि में, किसी देश के डेवलपमेंट में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करती है, वह बताया था। इन्होंने मैक्सिको और अमेरिका 2 देशों पर कंपैरिजन किया था कि वहाँ की जो संस्थाएं हैं किस प्रकार से देश के विकास में कंट्रीब्यूट करती है, किस प्रकार से मैक्सिको की संस्था और अमेरिका की संस्था किस प्रकार से डिफरेंशिएट हैं दोनों के देशों के डेवलपमेंट पे, इस पर उन्होंने रिसर्च किया था और इस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने 2024 के नोबेल पुरस्कार विनर्स के बारे में जान लिया, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम MCQ भी सॉल्व कर लेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ पॉइंट है ना। इन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया था फ्रेंड, है ना, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया था एक बार क्वेश्चन में एग्जाम में, है ना। अच्छा, 1948 में लास्ट टाइम उनका जो नॉमिनेशन हुआ था, है ना, और पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही, है ना, 13 जनवरी 1948 में उनकी हत्या हो गई थी, सबको पता होगा आपको। और उस वर्ष फ्रेंड 1948 में, है ना, जो नोबेल फाउंडेशन है उन्होंने यह डिसीजन लिया था कि यह नोबेल को जो शांति पुरस्कार है वह किसी को भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस वर्ष महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। अच्छा, उनकी हत्या के बाद नोबेल फाउंडेशन ने खेद जताया था, है ना। सदस्यों ने बाद में सार्वजनिक रूप से बात व्यक्त की थी कि गांधी जी को पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जा सका और उन्हें मिसिंग लॉरेट, है ना फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, मिसिंग लॉरेट यानी कि अप्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता कहा था। ठीक है। अच्छा, 1948 में नोबेल का शांति पुरस्कार रद्द कर दिया गया था क्योंकि इस वर्ष गांधी जी की डेथ हुई थी, उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए यह डिसीजन लिया था, है ना, इसको याद रखेंगे। और उन्होंने यह माना था कि गांधी जी की डेथ के बाद 1948 के नोबेल के पीस प्राइज के लिए कोई भी उपयुक्त जीवित उम्मीदवार नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसे नहीं दिया था। अच्छा, अब हम नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए या क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, पहला है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। आप सभी को पता है फ्रेंड, अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना की थी।
दूसरा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो याद रखेंगे फ्रेंड 1901 में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड नोबेल पुरस्कार समारोह किस तिथि को आयोजित होता है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है नोबेल का शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था फ्रेंड कि जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वह ओस्लो में दिया जाता है, बाकी जो 5 जो नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की अन्य सभी श्रेणियां कहाँ प्रदान की जाती है। ठीक है, स्टॉकहोम में। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है पहली भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रेंड 1913 में गीतांजलि की रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 7वां क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। अच्छा, पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वह कौन थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में पढ़ाया था, मैडम क्यूरी को यह नोबेल पुरस्कार मिला था रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड कौन से नोबेल पुरस्कार नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है। किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखेंगे फ्रेंड 1930 में सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए, रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो याद रखेंगे 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड 1968 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और सबसे पहली बार 1969 में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और पहले इसके विजेता थे फ्रेंड, इसको याद रखेंगे नाम को, रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन, जिन्हें नोबेल के इकोनॉमिक्स प्राइज से सबसे पहली बार नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार किन्हें मिला था। तो याद रखेंगे फ्रेंड नरगस मोहम्मदी को यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है। तो याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का प्रबंधन कौन करता है फ्रेंड। तो नोबेल फाउंडेशन को याद रखेंगे आप। नोबेल शांति पुरस्कार समिति कहाँ है। तो इसको याद रखेंगे आप, ओस्लो में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नोबेल पुरस्कार की अधिकतम राशि लगभग कितनी है। तो याद रखेंगे फ्रेंड 7.5 करोड़ से लेके 8 करोड़ रुपए तक इसकी जो प्राइज मनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा भारतीय को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी को मिला था। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कब घोषित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे कि हर साल अक्टूबर मंथ में नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, 10 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड नोबेल पुरस्कार की सबसे अधिक श्रेणियां किस संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो याद रखेंगे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, है ना, ये सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां नियंत्रित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में नहीं था। मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंड इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है ना, 1968 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1969 में पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो मदर टेरेसा है फ्रेंड, जिन्हें सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय। अगला क्वेश्चन है अब तक का सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो याद रखेंगे फ्रेंड मलाला यूसुफजई, जिन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसको याद रखेंगे गर्टी कोरी जो है वह मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट जरूर किया गया था, लेकिन एक बार भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा में नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे गर्टी कोरी, है ना, पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा जा चुका है। अच्छा, तो ये थे फ्रेंड्स नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसको याद रखेंगे आप, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।